हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज है ट्यूसडे मॉर्निंग और सुबह सुबह करीबन 7 बजे मैं उठी और फ्रेशन अप होने के बाद मैं किचन में आई हूँ। तो सबसे पहले मेरा काम होता है रात के धुले हुए बर्तन अपनी जगह पर प्लेस कर दूँ और उसके बाद फिर लगते हैं नाश्ता वगैरह बनाने में। सबसे पहले मैं नोनी के लिए दलिया बॉईल कर लूँगी और इनकेस अगर उसने नाश्ता नहीं किया तो मैं उसको दलिया खिला लूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ मेथी के थेपले और मेथी मेरे पास फ्रेश रखी हुई थी 2-3 दिन से। तो मैं सोचा क्या बनाया, उसका सब्ज़ी वगैरह तो हम डेली बनाते ही हैं। तो यहाँ पे मैं थेपले बनाऊँगी। मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ। एक बार मैंने देहरादून में ट्राई किए थे और एक काफ़ी पसंद आए थे। तब मम्मी घर पे रहती थी तो मम्मी को बहुत अच्छे लगे थे। तो यहाँ पे आटे में 2 चम्मच मैंने बेसन लिया है, थोड़ा सा अजवाइन, रिफाइंड ऑयल डाला है और हल्दी, धनिया पाउडर नहीं सॉरी हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ा सा सॉल्ट और करीबन 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें दही ऐड किया है। तो पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पे मैंने लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जिसको कूट लिया था वो ऐड करूँगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। तो पहले इस सारी चीज़ों को ना आटे के साथ अच्छे से मिक्स करूँगी और ऊपर से मैं खूब सारी मेथी ऐड करूँगी लास्ट में। तो मेथी को सबसे पहले मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके आटा गूँधूँगी। तो आटा एकदम नॉर्मल गूँधूँगी जिस तरह से हम रोटी के लिए बनाते हैं, सॉफ्ट सा डो। बस डो रेडी हो गया है और दूसरी तरफ तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। सबसे पहले तो मैंने इसको तेल लगा के बेलने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा नहीं चिपक जा रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा आटा लगा के इसको बेल लेते हैं, क्योंकि थेपले जो होते हैं ना एकदम पतले बनते हैं। पराठे तो थोड़ा बहुत मोटे बन भी जाते हैं, चलता है, अच्छे लगते हैं उस तरह से, लेकिन थेपले पतले ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश की पतले बनाने की और हो भी गए थे और ये काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। तो बस इसको तवे पे दोनों तरफ से घी लगा के मैंने सेक लिया है और रियली बहुत औसम हुए थे पराठे और काफ़ी अच्छा टेस्ट आया था। और इसके डो में सफ़ेद तिल भी ऐड करते हैं और जब मैंने देहरादून में बनाए थे तब ऐड किए थे, लेकिन अभी मेरे पास तिल नहीं था तो इसलिए मैंने ऐसे ही इसको बना लिया, लेकिन ऐसे भी काफ़ी अच्छे लगे थे। तो ये हमारा गर्मा गर्म गुजराती स्पेशल ब्रेकफास्ट। और सबसे अच्छी बात ये रही कि नोनी ने भी थेपला ही खाया, उसे फिर दलिया खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गुड मॉर्निंग, सुबह के 9:45 बज गए हैं, ब्रेकफास्ट हो गया हमारा। और एक सेकेंड, हस्बैंड जो है चले गए ऑफिशियल टूर पे, आज वो भोपाल गए हैं तो थोड़ी देर पहले ही वो निकले। मैं घर की क्लीनिंग कर रही हूँ, आज अच्छे से क्लीनिंग करनी है, वैक्यूम करना है। वहाँ पे जो ग्लास डोर है ना बालकनी वाले, उनके बीच में बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है, तो वो वैक्यूम से ही निकलता है, वैसे झाड़ू से निकलता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था तो क्लीन करूँगी, क्योंकि घर से आने के बाद क्लीन किया था, तब से फिर अभी क्लीन नहीं किया था, अभी फिर गंदा हो गया। उन्होंने को फिर से कोल्ड कफ हो गया, इसको मेडिसिन दी है मैंने, अभी वो खेल रहा है। तो आज मैंने पार्क जाने का प्लान भी कैंसिल कर दिया था, क्योंकि घर में आज काफ़ी सारी क्लीनिंग करनी थी और बहुत सारे काम थे। तो जब भी आप एक्स्ट्रा क्लीनिंग करो ना, फिर टाइम ही नहीं हो पाता और सुबह सुबह बस ऐसे भाग दौड़ में लगे रहती हूँ ना मैं आजकल, क्योंकि पार्क लेके जाना होता है नोनी को, इस वजह से। लेकिन आज मैं पार्क नहीं लेके जा रही हूँ, तो आराम से घर की क्लीनिंग करूँगी। तो ये ग्लास डोर्स की ये सारी चीज़ें जो है ना अच्छे से क्लीन करूँगी। और बहुत ज़्यादा डस्ट इसमें हो रही थी, झाड़ू से या फिर ब्रश से ये निकलते ही नहीं है, तो वैक्यूम क्लीनर से काफ़ी अच्छी तरीके से ये क्लीन हो जाते हैं। तो दोनों तरफ के डोर जो हैं अच्छे से मैं वैक्यूम क्लीनर करके साफ़ करूँगी। और नोनी भी मतलब मेरे साथ साथ ही था, उसको देखना होता है कि मम्मा क्या कर रही है। और झाड़ू मैंने मॉर्निंग में लगाया तो था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी धूल मिट्टी दोबारा से हो गई थी, तो मैं फिर से झाड़ू कर लूँगी। और इसके बाद फिर मैं शावर लेके आ गई थी और साथ ही कपड़े भी वॉश हो गए थे मशीन में। तो बस यहाँ पे कपड़े धूप में डाल दूँगी। आज नोनी के काफ़ी सारे कपड़े थे, छोटे छोटे कपड़े बहुत हो जाते हैं, तो अभी अच्छी धूप थी तो ये शाम तक सूख जाएंगे। और अभी मैं भी नहा के आ गई थी, तो बस ऑलमोस्ट सारे काम हो गए थे। बस अंदर का थोड़ा बहुत सेटिंग वगैरह सही करनी थी, चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी थी। तो यहाँ पे कर्टेन वगैरह अच्छे से कर लूँगी मैं और सोफ़ा अपनी जगह पे प्लेस कर दूँगी। तो झाड़ू करने के बाद दोबारा से मॉप भी किया था मैंने। यहाँ पे क्लीनिंग जब अच्छे से करो ना तो फिर अच्छा लगता है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि डेली ये सारी चीज़ें, इतना फर्नीचर हटा के क्लीनिंग नहीं हो पाती है और भी बहुत सारे काम रहते हैं घर के। तो इसीलिए आज पूरा टाइम लेके मैंने अच्छे से क्लीनिंग की है। जब तक मैं काम कर रही थी नोनी ने यहाँ पे सारे टॉयज़ फैला दिए थे, तो सफाई हो गई थी। उसके बाद बारी आती है डस्टिंग की। तो मेरे पास वेट वाइप्स रखे हुए हैं, इससे बहुत अच्छे से डस्टिंग हो जाती है, खासकर मिरर और ग्लास वगैरह क्लीन करने में ना, क्योंकि पानी के दाग धब्बे इसमें लगे रहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। और ये बेसिन एरिया वाला शेल्फ़, इसको भी मैं क्लीन कर लूँगी, इसमें भी काफ़ी धूल मिट्टी जमा हो रही थी।
12:15 बज गए हैं। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, घर के काम मेरे अभी कंप्लीट हुए हैं। बेसिक क्लीनिंग जो होती है, अभी छोटा मोटा कपड़े वपड़े बहुत सारे फैले हुए वो समेटने हैं। नोनी अब क्या कर रहे हो? जब भी मैं ट्राइपॉड ऑन करके ये करती हूँ, क्या ट्राइपॉड रखती हूँ यहाँ पे, वो ट्राइपॉड के नीचे से घुसने की कोशिश करता है। रुको। तो अब मुझे लंच बनाना है और कपड़े थोड़े से ऑर्गेनाइज करने हैं, बहुत ज़्यादा बिखरे हुए। सुबह से ही मैं काम में लगी हुई थी। जिस दिन आप डीप क्लीनिंग करो या फिर घर की एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत भी क्लीनिंग करो, बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि बेसिक क्लीनिंग में तो उतना टाइम नहीं लगता है, वो तो जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग होती है उसमें बहुत टाइम लगता है। तो करते रहनी चाहिए, क्योंकि बीच बीच में कभी ये पोर्शन क्लीन कर लिया, कभी वो पोर्शन क्लीन कर लिया, तो इस तरह से घर साफ़ सुथरा रहता है और बहुत सारा मतलब काम का बर्डन या सफाई का बर्डन एक साथ नहीं होता है। तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ जो मुझे गंदा दिखता है, जहाँ पे गंदा सा लगता है, वहाँ पे मैं क्लीन करते रहती हूँ। और इसके बाद बारी आती है कपड़े समेटने की। तो सुबह मैं सारी चीज़ें ठीक करती हूँ और रात होते होते सारे कपड़े ऐसे फैल जाते हैं। होता है ना, स्वेटर पहनी, फिर बाद में खोल दी, फिर ऐसे फेंक दी, तो इस तरह से काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे होते रहते हैं शाम तक। और कुछ नोनी के धुले हुए कपड़े भी थे, ये भी मैंने उठा दिए जो सूख गए थे, तो बस इनको मैं फोल्ड करके ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो ये नोनी की शेल्फ़ मैंने बना के रखी हुई है, आजकल काफ़ी काम आती है। नोनी के छोटे छोटे काफ़ी सारे कपड़े डेली वियर वाले इसमें रख देती हूँ मैं। और नोनी आजकल मतलब एक अच्छी हैबिट हो गई है कि वो कपड़े निकाल के बिखेरता नहीं है, फेंकता नहीं है। उसे पता है मम्मा ने मेरे कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इनको फेंकना नहीं है। तो बस चलिए इसके बाद लंच तैयार करते हैं। और आज मैं पहाड़ी स्पेशल लंच बना रही हूँ, गहत की चुड़कानी। बहुत दिन से चुड़कानी नहीं बनाई थी, लेकिन यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया। सबसे पहले मैं ये पापड़ फ्राई करूँगी। पापड़ काफ़ी अच्छे लगते हैं, दोपहर में मैं आजकल फ्राई करते रहती हूँ और नोनी को भी पसंद आते हैं। तो दो चार पापड़ फ्राई करके हम खाएँगे सबसे पहले, और उसके बाद मैं बनाऊँगी गहत की चुड़कानी। और इसके बाद हरी मिर्च फ्राई कर लूँगी सैलेड के लिए। तो आजकल मतलब हरी मिर्च के बिना खाना नहीं खाया जाता है, क्योंकि हम लोग खाने में तो मिर्च वगैरह नहीं डालते हैं, तो इसलिए हरी मिर्च फ्राई करके निकाल लेती हूँ, अच्छा लगता है काफ़ी। तो बस यहाँ पे गहत मैंने जो ली थी, इसको सबसे पहले फ्राई कर लूँगी। और ये काफ़ी चटकती है, तो इसलिए कवर करके अच्छे से फ्राई कर लिया है। और जब भी चटकना बंद हो जाए, तो इसके बाद मैं इसमें हींग जीरे का तड़का ऐड करूँगी। साथ ही मैंने काफ़ी सारी लहसुन कूट के इसमें ऐड की है, ये इसमें मस्ट है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज कट करके ऐड कर ली थी। तो इनको अच्छे से भूनना है 2-4 मिनट के लिए। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच गेहूं का आटा। तो इससे मतलब इसकी ना कंसिस्टेंसी थिक बनेगी, इसलिए इसको डालना ज़रूरी होता है। और साथ ही मैं मसाले ऐड करूँगी, सिर्फ हल्दी और धनिया पाउडर। पहाड़ी खाना जितना भी होगा आपने देखा होगा, बहुत सिंपल बनता है और बहुत कम मसालों के साथ, और ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई में ही बनता है। तो यही इसकी खासियत होती है कि लोहे की कढ़ाई में ऑटोमेटिकली टेस्ट अच्छा आ ही जाता है। तो मसालों को भी अच्छे से भून लिया था आटे के साथ। उसके बाद मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है, और बस जब तक ये थिक नहीं होता है तब तक इसे बॉईल करते रहना है। तो नोनी को मैंने रेडी कर दिया था बॉइलिंग वगैरह करके, पाल बना लिए थे। और यहाँ पे वो खा रहा है पापड़, तो राइम्स भी इंजॉय कर रहा है, ताकि वो मुझे खाना बनाने दे। और दूसरी तरफ यहाँ पे चुड़कानी में बॉईल आ गया था और ये काफ़ी थिक हो गई है, कलर भी इसका चेंज हो गया है। और सबसे लास्ट में इसमें नींबू का सिरका ऐड करूँगी। अगर नींबू का सिरका नहीं होता है तो मैं नींबू ऐड कर लेती हूँ खट्टेपन के लिए, वो बहुत ज़रूरी होता है और यही इसका टेस्ट मेकर होता है। तो बस यहाँ पे चुड़कानी बन गई है, फ्लेम ऑफ कर दिया है। और सबसे लास्ट में हरा धनिया ऐड कर दूँगी गार्निशिंग के लिए। 1 बज गया है और बाहर अजीब सा ही वेदर हो रहा है, पूरे बादल लगे हुए हैं, धूप नहीं है। सब जगह नोनी के टॉयज़ ही आपको मिलेंगे। तो आज मैंने ये सब अच्छे से क्लीन किया है, क्योंकि इनके अंदर इतनी डस्ट थी ना, और इसके जो कॉर्नर होते हैं इसके अंदर भी बहुत धूल मिट्टी थी। गमले मेरे सूख रहे हैं ना, मुझे पानी डालना पड़ेगा शाम को, मुझे याद ही नहीं रहता। मैं सोचती हूँ डालूँगी, लेकिन रोज़ भूल जाती हूँ। बहुत हल्की धूप है अभी। गुड इवनिंग, शाम के 4 बज गए अभी। और आज नोनी इतनी जल्दी सो के उठ गया नहीं। एक्चुअली इसको ना नींद ही नहीं आई, इसको इतना कफ हो रहा था। जब ये सोया इसको नींद आई, उसके बाद से इतना कफ हुआ इसे। आज ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कफ की वजह से, तो फिर उसकी वजह से इसको नींद ही नहीं आ पाई अच्छे से, दोबारा सो गया। 1 सेकेंड, मेरा कॉल आ रहा है। एक्चुअली बीच में कॉल आ गया था मिस्टर रावल का, वो भोपाल पहुंच चुके हैं, दोपहर में पहुंच गए थे, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया था उनको। तो नोनी को भी मैंने पैक कर दिया है फुल स्वेटर वेटर पहना के। यहाँ का वेदर ऐसा चेंज होता रहता है ना, मैंने आज थर्मल नहीं पहना तो ऐसे ठंडा लगता है, तो इसलिए मैंने ये स्वेट शर्ट पहन लिया है। और मौसम वैसा लग रहा है जैसे बारिश होती है, लेकिन बारिश नहीं होती है,
खाली बादल लगे रहते हैं, धुंध सी छाई रहती है। तो अब कुछ बनाते हैं हल्का फुल्का सा। मैंने वीडियो की एडिटिंग भी नहीं की, जब नोनी सोता है तो उसके बाद मैं वीडियो एडिट करती हूँ, लेकिन आज ये मेरे साथ साथ ही उठ गया तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया एडिटिंग करने का। तो चलिए हम काम शुरू करते हैं। और नोनी को तो मैंने सॉक्स वॉक्स बना दिए, तो इस टाइम पे नोनी को भी मैं अपने साथ ही बिठा लूँगी किचन में, तो उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दो, उससे बातें करते रहो तो फिर वो आराम से बैठ जाता है कुछ देर। तो जब तक वो टीवी की डिमांड ना करे तो तब तक वो इस तरह से बैठ जाता है, और कुछ टॉयज़ वगैरह दे दो वो खेल लेता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अपने काम भी स्टार्ट करूँगी। तो मलाई कलेक्ट हो गई थी तो इसको निकाल लूँगी मैं बोल में। अब ये फिर से जमा हो गई है और मुझे मक्खन निकालना है, लेकिन ना टाइम नहीं हो पा रहा है, तो मैं देखूँगी कुछ दिनों में। फ़िलहाल यहाँ पे किचन के काम निपटाने के साथ मैं बालकनी में भी आ गई हूँ। बहुत दिन से प्लांट में पानी नहीं डाला था, सूखे पड़े थे, तो इसलिए सबसे पहले इनमें पानी डालूंगी। और नोनी को मिट्टी से खेलना इतना पसंद है ना, बहुत मुश्किल से उसे हटाना पड़ता है। टीवी ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नोनी ने टीवी ख़राब कर दिया। हमारी टीवी नहीं ख़राब की, सॉरी, रिमोट ख़राब कर दिया है। वो MI वाला जो होता है, MI की टीवी है ये, तो इसका रिमोट ख़राब कर दिया है। और जब हम देहरादून में थे वहाँ का भी इसने एक बार ख़राब कर दिया था, तो फिर मैंने मोबाइल में ऐप डाउनलोड की थी। नोनी बात करो, इसके हाथ में रिमोट पड़ जाए तो इसी तरह से करता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टीवी का स्विच नीचे पे ही है, तो बार बार उसको दबाता रहता है, ऑन ऑफ करता रहता है। और टीवी के तो बटन दबा दबा के इसने वो हाल किया है ना रिमोट का, इस वजह से ये हमारी टीवी जो है। आज मैंने चाय करीबन 6 बजे के आसपास बनाई थी। इस रीज़न अभी मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पे चाय के साथ पकोड़े खाने का बड़ा मन हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे आलू के पकोड़े फ्राई किए थे। अभी 7 बज रहे हैं शाम के, और फाइनली हमारा टीवी जो है ऑन हो गया। करीबन 2-2.5 घंटे की मेहनत के बाद। इतनी मेहनत मैंने आज तक कभी नहीं की होगी इस टीवी के चक्कर। कितने टाइम से रिमोट जो है वो रिमोट वाली एप्लीकेशन जो होती है वो फ़ोन में डाउनलोड करके करने की कोशिश कर रही थी। इतने सारे ऐप्स मैंने डाउनलोड किए, टीवी चला ही नहीं। फिर उसके बाद जो है टीवी का जो बटन होता है नीचे ऑन ऑफ करने वाला, वो प्रेस करके देखा, टीवी ऑन हुआ। और रिमोट, फिर मैंने 1-2 वीडियोस देखे यूट्यूब में कि रिमोट आप किस तरह से ठीक कर सकते हो। तो फाइनली रिमोट से ही मेरा टीवी चला। आज मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया था ना। कभी कभी नोनी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, बहुत फ्रस्ट्रेट कर देता है, उसके चक्कर में मतलब ऐसा फ्रस्ट्रेशन होता है ना। आज नोनी ने बहुत इरिटेट किया है मुझे। अभी मेरा माइंड और मूड थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है, क्योंकि हम लोग यहाँ अकेले रहते हैं और टीवी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी, नोनी के लिए भी, क्योंकि मैं फिर इसको टीवी के आगे बैठा के काम नहीं कर सकती हूँ। और मुझे भी टीवी चाहिए होती है, मुझे टीवी की हैबिट है, मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है। आज मैं करने जा रही हूँ अपना हेयर ऑयलिंग, क्योंकि एक तो मेरे बालों में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा वाइट होने लगे हैं। यहाँ से अंदर तो बहुत ही ज़्यादा वाइट हो गए इधर साइड। ये देखो, आपको दिख भी रहा होगा। इनका मैं बीच बीच में कलर तो करते रहती थी, लेकिन जब से मैंने केराटिन किया तब से मैंने कलर भी नहीं किया है। साइड में तो पूरे ही वाइट हो गए। पता नहीं क्या है मेरे बालों के साथ प्रॉब्लम, मुझे बालों से ही प्रॉब्लम होती है हमेशा। और नोनी को मैंने यहाँ पे बहुत मुश्किल से बिठाया है, परेशान कर रहा था। और मुझे वीडियो की एडिटिंग करनी थी। आज मेरा कुछ काम नहीं हो पाया, वीडियो थोड़ा सा भी एडिट नहीं हो पाया, इसलिए मैं कुछ एडिट कर पाऊँ, इसलिए अब जाके बिठाया मैंने। और जड़ों में भी ना बहुत पेन हो रहा है कभी कभी, पता नहीं ऐसे क्यों होता है जड़ों में। आज इस वाले एरिया में बड़ा पेन हो रहा है जड़ों में, ऐसे बाल हटाओ तो ऐसे ऐसे दर्द होता है। तो आज मैं लगाने जा रही हूँ अपना ऑयल जो मैंने घर में बनाया था। इसमें कड़ी पत्ता का पेस्ट डाला है और मेथी दाना डाला था, लेकिन इससे कोई इफेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन इस ऑयल को मैं ख़त्म कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ कपड़े रखे हुए थे, इनको फोल्ड करके रख दूँगी। और उसके बाद फिर ऑयल मैंने मेल्ट होने के लिए रखा था गर्म पानी में, वो थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं ऑयलिंग करूँगी। तो नोनी अभी आराम से बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसने मुझे ऑयलिंग करते हुए देखा तो वो मेरे पास आ गया। और उसे भी हेयर ऑयलिंग करनी थी। अभी आप देखना, वो भी हेयर ऑयलिंग करेगा। जब भी आप हेयर ऑयलिंग करो या हेड मसाज करो, कितना अच्छा लगता है। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। जब नोनी नहीं हुआ था उससे पहले तो मैं रेगुलर किया करती थी, वीक में 2-3 बार, लेकिन अब टाइम ही नहीं हो पाता, तो बहुत कम मौका मिल पाता है ऐसे हेयर ऑयलिंग करने का। तो नोनी को भी आप देखिए यहाँ पे कैसे हेयर ऑयलिंग कर रहा है वो, मुझे देख देख के। और इसके बाद हमने डिनर कर लिया था और किचन भी क्लीन हो गया है, बर्तन वॉश हो चुके हैं। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, नोनी अभी खेल रहा था, तो मैं यहाँ पे जो कैबिनेट्स होते हैं बाहर से,
इनको क्लीन करूँगी। बहुत सारे पानी के धब्बे और दाग धब्बे, पानी के छींटे इसमें पड़ जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते। मुझे ना बहुत दिन से टाइम नहीं हो पाया था ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन करने का। और मॉर्निंग का रूटीन तो आपको पता ही है, सुबह जो जल्दी उठ के सारे घर के काम निपटाओ जल्दी जल्दी, और उसके बाद फिर पार्क लेके चली जाती हूँ मॉर्निंग में नोनी को। तो फिर सुबह आजकल उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करने का टाइम नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने सोचा ये काम मैं रात को ही कर देती हूँ। और बस यहाँ पे किचन कैबिनेट्स बाहर से अच्छे से साफ़ सुथरे कर दिए मैंने। तो इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया है और यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल के चीले। तो उसमें ना एक टमाटर भी मैंने कट करके ऐड कर दिया था। वैसे मूंग दाल के चीले प्लेन भी बनाओ वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो एक चीला मैंने बहुत छोटा बनाया क्योंकि ऐसा होता है ना तवे में चिपक जाता है और चीला टूट जाता है। तो पहला चीला मैं आजकल ऐसे करती हूँ, एक छोटा बना लिया, उसके बाद फिर रेगुलर साइज़ के चीले बना के तैयार कर लिए। तो ये काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं और हेल्दी भी होते हैं और बहुत टेस्टी भी लगते हैं। मॉर्निंग सुबह के 9 बज गए, नाश्ता बन गया है और यहाँ पे मतलब क्लीनिंग कर ली है पूरे घर की मैंने। बस बेडरूम रह गया है क्योंकि नोनी अभी तक सो ही रहा है। एक्चुअली क्या हुआ, रात को उसको बार बार कफ हो रहा था और वो बार बार उठ रहा था। तो 1-2 बजे वो उठा रात को। कफ की वजह से बड़ा परेशान हो रहा था रात को। ऑल्दो मैं उसको मेडिसिन दे रही हूँ लेकिन रिकवर होने में ना मतलब कफ थोड़ा सा टाइम लेता ही है। तो अब जाके उसे आराम से नींद आई होगी तो वो सो ही रहा है अभी तक। नहीं तो अभी तक थोड़ी सी भी आवाज़ होती ना वो हल्ला मचा देता, वो उठ जाता। लेकिन अभी वो सो ही रहा है तो इसलिए फटाफट मैंने क्लीनिंग कर ली, काम कर लिया है। और धूप बहुत हल्की है। अब मैं जाती हूँ चार लेने के लिए, कपड़े वगैरह वॉश करना है। और आज है बसंत पंचमी, तो सबसे पहले हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। 9:30 बज गए हैं अभी और मैं नहा के आ गई, हेयर वॉश किया है। नोनी अब जाके उठ रहा है, जब मैं नहा के आई उसके बाद। हाय नोनी, गुड मॉर्निंग। अभी भी उसको नींद आ ही रही है। हाय, बहुत अच्छी नींद आई ना बेटा, मज़ा आया नींदा करके? इतना ज़्यादा नींदा किया नोनी ने आज। तो नहा लिया मैंने। सबसे पहले दिया बत्ती करती हूँ, थोड़ा सा रेडी होती हूँ और उसके बाद फिर नाश्ता ही कराता है। मैं सोचूँ नोनी को दूध नहीं देती हूँ अभी, क्योंकि अभी ये दूध पिएगा फिर नाश्ता नहीं करता, तो मैं अब सीधा इसको नाश्ता ही करा दूँ। पूजा करके आ गई हूँ और टीका लगा लिया है। नोनी ने खुद ही मंदिर में जाके कहाँ तिलक किया अपना। ये देखो ये देखो ये देखो, जबकि इससे नहाया नहीं है। बच्चों का वैसे भी सब माफ़ होता है। इसको मैं पहले नहलाऊंगी, उसके बाद फिर लगाऊंगी इसका तिलक। और यहाँ पे अब नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि अब भूख लगने लगी है और नोनी को भी भूख लग गई होगी। तो चाय चढ़ा दी मैंने। नोनी को चीला में खिलाऊंगी टोमेटो केचप के साथ। टोमेटो केचप उसे पसंद है तो वो खिलाऊंगी और मैं तो ऐसे ही खा लूँगी, काफ़ी टेस्टी लगता है मुझे वैसे ही। तो इसके बाद मैं चाय चढ़ा लूँगी। तो चीले जो है ना चाय के साथ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नोनी को वैसे मैं दही के साथ खिलाती हूँ, लेकिन अभी उसे कोल्ड कफ हो रहा है तो दही उसको अवॉइड कर रही हूँ। और वो ऐसी चीज़ें देखता है ना तो दही की डिमांड करने लगता है। लेकिन अभी मैंने उसको थोड़ा सा टोमेटो केचप दिया तो वो उसका टेस्ट अच्छा लग रहा है उसे, तो इसलिए वो दही इस टाइम पे भूल गया था। तो बस खेलते खेलते उसको मैं बातों में उलझा के थोड़ा बहुत खिला लूँगी यहाँ पे। और नहाने धोने के बाद आराम से धूप में बैठ के नाश्ता करने का तो मज़ा ही अलग होता है। तो स्टूल लेके आ गई हूँ मैं यहाँ पे और आराम से बैठ के हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो नाश्ता करने के बाद मैंने किचन वगैरह क्लीन किया और इसके बाद मैं बेडरूम में आ गई हूँ। तो आज ये ब्लैंकेट मैं धूप में सुखा दूँगी। वैसे ये मतलब 3-4 दिन में या फिर वीक में एक बार तो इसको धूप लगा ही लेती हूँ। तो गर्म कपड़े या फिर ब्लैंकेट वगैरह जो होते हैं ना, इनको बीच बीच में धूप लगाते रहनी चाहिए। इनमें से स्मेल आने लगती है ना अजीब सी, तो इसलिए मैं बीच बीच में इन कपड़ों को धूप लगा देती हूँ। और धूप तो अभी काफ़ी अच्छी थी और मौसम भी अच्छा होने लगा है आजकल, ठंड भी कम हो गई है। धूप जो है काफ़ी देर तक रहने लगी है बालकनी में। काम करके नोनी को भी मैंने नहला दिया है, रेडी कर दिया है, इसका तिलक कर दिया है। नोनी इधर आओ बेटा, वो भाग गया। उसको भी येलो कपड़े पहना दिए हैं। और हमारे यहाँ ना बसंत पंचमी के दिन पीले कलर का रुमाल लगाते हैं बच्चों के, तो मैंने भी उसको येलो कलर का रुमाल लगा दिया। तो इसके बाद मैं काफ़ी दिनों के बाद नोनी को लेके सब्ज़ी लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि प्याज वगैरह ख़त्म हो रहा था। 1-2 चीज़ें ख़त्म हो रही थी तो मैंने सोचा ले आते हैं शॉप से, क्योंकि बिग बास्केट से मंगाओ या फिर ब्लिंकिट से मंगाओ तो वो डिलीवरी चार्जेस काफ़ी एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा ताज़ी सब्जियां मैं खुद ही छांट के ले आऊँगी। तो अभी दोपहर के 12 बज गए हैं और सब्ज़ी की शॉप से हम आ गए। खाना बहुत रश था तो काफ़ी टाइम लग गया। वहाँ पे अच्छे बेर मिल रहे थे तो नोनी के लिए बेर ले लिए मैंने। उसके अलावा मैं मटर लाई हूँ, प्याज लाई हूँ, तो इसमें है हरा धनिया,
हरा धनिया भी छान के रखूंगी, मेरे पास खत्म हो गया था। और इस बार ये वाले बैंगन लेके आई हूँ, बहुत दिन से बनाए नहीं थे। इसके अलावा इसमें है भिंडी। भिंडी की सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है आजकल। ये वाली भिंडी ना एकदम सॉफ्ट वाली आती है आजकल जो आ रही है, और हस्बैंड की फेवरेट है भिंडी की सब्जी। इसके बाद में जो सब्ज़ी लेके आई हूँ उनको छान लूँगी। और हरा धनिया जो है छान के मैंने रख दिया है स्टोर करके। और जब से मैं कंटेनर्स लेके आई हूँ ना, तो तब से काफ़ी अच्छा हो गया है और हरा धनिया सूखता भी नहीं है जल्दी। तो धनिया, हरी सब्जियाँ इस तरह से स्टोर कर देती हूँ। प्याज में रख दूँगी बास्केट में, उसके छिलके निकाल के, और बाकी जो सब्जियाँ थी इनको वॉश करके रख दूँगी। तो इसके बाद बनाते हैं बढ़िया सा लंच। तो यहाँ पे मैं हींग जीरे का तड़का लगा रही हूँ सरसों के ऑयल में, और सिंपल सी बैंगन की भुजिया बना रही हूँ। तो गोल गोल कट करके बैंगन को इसमें डाल दिया हींग जीरे का तड़का लगा के, और कुछ भी इसमें नहीं डालना है, सिर्फ हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और सॉल्ट डाल के मैं इसको पका लूँगी। तो इस तरह से सूखी भुजिया खासकर चावल, दाल चावल के साथ बनाओ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत सिंपल और बहुत ही क्विक सी बनने वाली सब्ज़ी भी है। तो साइड डिश की तरह आप इसको बना सकते हो। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी मैंने रख दी थी बनने के लिए। दूसरी तरफ दाल बॉईल हो गई थी और इसमें लगा लूँगी लहसुन, जीरा और हींग का तड़का। तो बस यहाँ पे इसको मैं बॉईल कर लूँगी और लास्ट में हरा धनिया ऐड करके गार्निश कर लेंगे। तो सब्ज़ी देख लेते हैं, 5 मिनट में बैंगन पक के तैयार हो जाते हैं। तो बस इसमें भी हरा धनिया डाल के गार्निश कर लिया है और हमारा लंच तैयार हो गया है। तो लंच थाली एक बार मैं दिखा देती हूँ। दाल चावल, बैंगन की भुजिया और खूब सारा सैलेड। शाम के 6:30 और आज मुझे डिनर में अपने लिए कुछ नहीं बनाना है क्योंकि दोपहर की दाल रखी हुई है। तो मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ बनाने का। और नोनी के लिए मैंने रख दिया है दलिया, बस आटा गूँथ के रोटी बनानी है अपने लिए, और बस और कुछ नहीं। आज मुझे चाय पीने का भी मन नहीं हुआ, मैंने चाय भी नहीं पी है। नोनी को मखाने की खीर बना के खिला दी थी, वो उधर बैठा है। और कुछ कपड़े यहाँ पे रखे हैं, अभी फोल्ड करती हूँ। उसके बाद दिया बत्ती करनी है, थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग की, घर पे वीडियो कॉल किया, बस हमारा शाम का टाइम इस तरह से निकल गया। बस कमेंट आया था कि आप मतलब तीनों टाइम खाना बनाते हो जब भी अकेले होते हो, और हम होते तो इतना आलस आता है हमको। और पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, जब मैं अकेले होती थी खुद के लिए खाना बनाने में बहुत आलस आता था, और शायद आज से 2-3 साल पहले भी मैं ऐसे ही करती होंगी। लेकिन जब से नोनी हुआ है तो फिर मुझे इसके लिए तो ताज़ा बनाना ही पड़ता है कुछ ना कुछ नया। तो इसलिए अब मेरी हैबिट ऐसी हो गई है कि मैं तीनों टाइम अलग अलग बनाते रहती हूँ। ब्रेकफास्ट, लंच, प्रॉपर लंच मुझे बनाना होता है, मुझे अच्छा लगता है बनाना, और प्रॉपर डिनर बनाना होता है, और प्रॉपर ब्रेकफास्ट, जिस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब रूटीन एक तरह से सेट हो गया है। हस्बैंड चाहे टूर पे हों या फिर घर पे हों, मैं प्रॉपर खाना तीनों टाइम बनाती हूँ। बहुत रेयर ऐसा होता है कि जब मैं अपने लिए कुछ नहीं बना रही हूँ। तो इस तरह से मैनेज हो जाता है, क्योंकि सब्ज़ी काफ़ी सारी रखी हुई, मतलब दाल काफ़ी सारी बच गई थी, वो वेस्ट ना हो इसलिए मैं रोटी बना लूँगी उसके साथ, नहीं तो फिर मैं सब्ज़ी ज़रूर बनाती उसके साथ। हाँ, सब्ज़ियाँ भी मैं लाई हुई थी। तो ये तो थी कुछ बातें, और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। नोनी कहाँ चढ़ रहे हो बेटा? रिमोट बहुत मुश्किल से कल ठीक हुआ है, फिर उसने रिमोट पकड़ लिया। नोनी की वजह से मुझे रिमोट है ना, रिमोट के लिए अलग अलग जगह ढूंढनी पड़ती है। कभी मैं इस कैबिनेट में रखती हूँ, अब मुझे किचन में रखना पड़ रहा है, कभी अंदर रूम में छुपाना पड़ता है। फिर वो रिमोट लेके आ गया चैनल चेंज करने के लिए। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे विद न्यू एंड वेरी एक्साइटिंग ब्लॉग्स, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नए और बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।